हाय बच्चों, फिजिक्स बाय धीरज साहू में प्रयोगात्मक की इस कक्षा में आइए एक और प्रैक्टिकल की ओर चलते हैं। प्रैक्टिकल का उद्देश्य होगा वोल्ट मीटर प्रतिरोध बॉक्स की सहायता से दिए गए सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। फिर से रिपीट करें उद्देश्य। क्वेश्चन बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, तभी आप आंसर सही दे पाएंगे। वोल्ट मीटर सामने है आपके। वोल्ट मीटर वी लिखा होता है, वोल्टेज नापने के काम में आता है, ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। जिसमें ए लिखा होगा वो अमीटर होगा, जिसमें जी लिखा होगा वो गैल्वेनोमीटर होगा। वोल्ट मीटर प्रतिरोध बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स प्रतिरोध बॉक्स है। इसमें विभिन्न ओम के प्रतिरोध लगे हुए हैं, 1 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 5 ओम, 0.1, 0.2, 0.2, 0.5 और इन्फिनिटी। जो आपकी हटा देंगे उतने ओम का प्रतिरोध परिपथ में काम करने होगा। इसके नीचे वायर लगा हुआ है जिसमें से धारा जाने वो रेजिस्टेंस काम, और इसे लगा देंगे। लघु पथित होने के कारण करंट सीधा चला जाएगा, इस समय रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा, ठीक है। वोल्ट मीटर प्रतिरोध बॉक्स की सहायता से दिए गए सेल आपको दिया ये, इसमें यह सिरा प्लस का है, ये सिरा प्लस का है। जो सेल की टोपी होती है वो, अगर जो टोपी होती है वो प्लस की होती है, जो ये प्लेट होती है वो माइनस की होती है। इसमें इस तरफ टोपी है प्लस का है, यह सिरा क्या है माइनस का है। इसकी जगह आपको लेक्लांसी सेल होगा। लेक्लांसी सेल में एक डब्बा होगा, उसमें एक प्लस का मोटी वाली रॉड होगी, एक पतली जिंक की रॉड होगी। चूँकि हमारे पास आज उपलब्ध नहीं है, आगे वाले प्रैक्टिकल में होगा तो हम आपको लेक्लांसी सेल जरूर दिखाएंगे। तो लेक्लांसी सेल होगा या शुष्क सेल होगा। इस सेल का कौन सा प्रतिरोध ज्ञात करना है? आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। प्रत्येक सेल में कोई ना कोई आंतरिक प्रतिरोध अवश्य होता है। तो आज का उद्देश्य है वोल्ट मीटर तथा प्रतिरोध बॉक्स की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। आइए, आवश्यक उपकरण दूसरी हेडिंग होगी। इस आवश्यक उपकरण में सबसे पहले हमें लेक्लांसी सेल, शुष्क सेल या कोई बैटरी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज प्रतिरोध बॉक्स, सामने हमने अभी हाल परिचय कराया, प्रतिरोध बॉक्स की ज़रूरत है। फिर इसके बाद दाब कुंजी, यह दाब कुंजी है। इसको दबाने पर यह वाला सिरा इससे जुड़ जाता है, करंट फ्लो होने लगता है। देख रहे होगे ये हाथ से बनाई हुई दाब कुंजी है, जिससे आपको सही रूप से प्रैक्टिकल को सही दिशा में ले जाया जा सके। दाब कुंजी, इसका यह सिरा इससे जब जुड़ जाएगा, टच हो जाएगा, परिपथ कंप्लीट हो जाएगा धारा। दाब कुंजी का प्रयोग और एक प्लग की, यानी इसे कुंजी कहें सामान्य रूप से, दो कुंजियां हम यहाँ यूज कर रहे हैं, दोनों अलग प्रकार की हैं। यह कुंजी लगाने के बाद जब तक कार्य करेगी जब तक यह लगी होगी। दाब कुंजी जितनी देर दबाए रहेंगे परिपथ काम, जैसे डोरबेल होती है, दबा देते हैं डोरबेल बज जाती है, जैसे ही उस स्विच से हाथ हटाते हैं डोरबेल बंद। लेकिन पंखे का स्विच एक बार दबा दिया, ऐसा तो नहीं हम उसे दबाएं खड़े रहें बैठे रहें। तो जहां हमें इस स्विच की आवश्यकता हुई परमानेंट की, इसे लगाएंगे। जहां प्लग कुंजी की आवश्यकता होगी, कम समय के लिए धारा, क्षणिक धारा प्रवाहित करनी होगी, वहां दाब कुंजी का हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद वोल्ट मीटर, वी लिखा होगा वोल्ट मीटर। आगे बढ़ें। इसके अलावा संयोजक तारें, यह तारें हैं जो कि तांबे की, कॉपर की होती हैं, और इस पर धागे को लपेटकर इसको बनाया जाता है जिससे यह टूटे ना, साथ साथ आपस में तार स्पर्श ना हो। क्लियर? चलते हैं सिद्धांत की ओर। सबसे पहले हमने कहा, माना कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध E है, बाह्य प्रतिरोध जो होगा वो R है, और बाह्य प्रतिरोध लगे होने पर वोल्ट मीटर का पाठ्यांक V है। तो ऐसी स्थिति में स्मॉल r बराबर कैपिटल R E/V -1 होगा। यानी आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का फार्मूला होगा स्मॉल r बराबर कैपिटल R E/V -1 होगा। परिपथ जोड़ना चित्र किताब से दिया होगा, परिपथ आप उससे जोड़ सकते हैं। चलिए हम इस परिपथ को जोड़ते हैं। सबसे पहले हमें E ज्ञात करना है। E होता क्या है? सेल के सिरों पर विभवांतर। तो सेल का एक प्लस लिया, ध्यान रखेंगे इस बात को। सेल का हमने क्या लिया? प्लस। वोल्ट मीटर के प्लस से जोड़ दिया। सेल का प्लस लिया, वो वोल्ट मीटर के प्लस से हमने क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। जुड़ गया। देखें, सेल का प्लस वोल्ट मीटर के प्लस से जुड़ा हुआ है।
जो सेल का प्लस है ये चल रहा है वोल्ट मीटर के प्लस से, वोल्ट मीटर फिर इसके बाद सेल का माइनस कुंजी से, सेल का माइनस ये है, और इसको हम ज़्यादा कुश्ती लड़ने की ज़रूरत नहीं है इन ऑपरेटर से, बड़े आराम से लग जाता है। इससे हम इसको जोड़ दिया तो कुंजी से जोड़ दिया, ठीक है। और दूसरा कुंजी का दूसरा सिरा वोल्ट मीटर के माइनस से जोड़ दिया, बस वोल्ट मीटर का माइनस कुंजी से जोड़ दिया, कुंजी का एक सिरा सेल के माइनस से जोड़ दिया तो सेल के माइनस। फिर से हम एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, सेल का प्लस वोल्ट मीटर के प्लस से, वोल्ट मीटर का माइनस कुंजी से, कुंजी को अगर हम इसको लगाएंगे तो इसमें विक्षेप आ जाएगा, उस विक्षेप को सीधा पढ़ रहे हैं हम, तो इस समय जो विक्षेप आएगा वो सेल का विद्युत वाहक बल होगा। कन्फर्म। अब आप दूसरे परिपथ की इसी के दूसरे पार्ट की ओर, सेल का प्लस प्रतिरोध बॉक्स, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, रेजिस्टेंस बॉक्स, सेल का प्लस ये है, सेल का प्लस रेजिस्टेंस बॉक्स के एक सिरे से हमने इसे क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। इसको थोड़ा इधर को खिसका लेते हैं हम, इससे आपको सभी परिपथ स्पष्ट दिखाई दें, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब इसका रेजिस्टेंस बॉक्स का जो दूसरा सिरा है, रेजिस्टेंस बॉक्स का दूसरा सिरा हमने दाब कुंजी से जोड़ा, दाब कुंजी का जो एक सिरा है इससे हमने इसे क्या कर दिया, जोड़ दिया, ठीक है। और बच्चा कौन, दाब कुंजी का एक सिरा सेल के, दाब कुंजी का एक सिरा सेल के माइनस से लाके जोड़ दिया, तो ये वाला सिरा जो है वो हमने माइनस से लाके क्या कर दिया, जोड़ दिया। परिपथ चेक करेंगे, सबसे पहले हम की लगाएंगे, विक्षेप आ गया, इसमें से कोई एक प्रतिरोध निकाल देंगे, मान लीजिए 0.1 ओम का हटा है, और दाब कुंजी को दबा कर देखेंगे, अगर यह सुई वापस कम हो रही है, घट रहा है वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, तो निश्चित तौर पर परिपथ सही है। देखिए घट गया, तुरंत जैसे ही दबाया छोड़ दिया, वापस वहीं पहुंच गई, और दबाने पर घट रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा देर इसको यूज नहीं करना है, अगर ज़्यादा देर लगा रहने देंगे तो इसका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा और हमारी रीडिंग हर बार अलग अलग आएगी। क्लियर। अगले पेज की ओर बढ़ें, अगले पार्ट की ओर। अगले भाग में क्या होगा, हमें प्रेक्षण लेना होगा। क्या लेना होगा, प्रेक्षण। इन पेजों को अलग कर देते हैं, प्रेक्षण लेना होगा। प्रेक्षण मीन्स रीडिंग लेनी होगी। तो रीडिंग लेने के लिए सबसे पहले वोल्ट मीटर पर खानों की संख्या, यह वोल्ट मीटर है, इस वोल्ट मीटर में एक वोल्ट में कितने खाने हैं, 20 खाने हैं। गौर करें जरा, 0 से 5, 5 10, 15 और 5 20, तो वोल्ट मीटर के एक वोल्ट में खानों की संख्या कितनी हो गई, 20 हो गई। तो एक खाने का मान क्या हो गया, 1/20, 1/20 माने 0। यह वोल्ट मीटर की अल्पतमांक आ गई, मीन्स लीस्ट काउंट आ गई। न्यूनतम वह मान जो उस यंत्र द्वारा मापा जाता है उसे अल्पतमांक कहते हैं। तो इससे 0.05 वोल्ट का न्यूनतम मान मापा जा सकता है, इससे कम नहीं मापा जा सकता। ध्यान रखेंगे, देखेंगे बिल्कुल ध्यान से इसको, ठीक है। हम थोड़ा इसको इस तरह से लगा दे रहे हैं कि आपको दिखाई दे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम इस पर रख दे रहे हैं, इससे आपको और अच्छा स्पष्ट दिखाई देगा, ठीक है ना। देखो इसके एक वोल्ट में कितने खाने हैं, 20 खाने ये निकला। अब प्रतिरोध बॉक्स से प्रतिरोध हटाएंगे। हम यहाँ पर हटा रहे हैं 0.1 ओम, 0.2 ओम, 0.3 ओम और 0.4 ओम। आगे आए, सबसे पहले क्या करेंगे, हम कुंजी लगाएंगे K1, जो K1 है, ये K1 है अपनी, और ये क्या है, K2। कुंजी K2 उठी होने पर, ये तो उठी है ही, अलग है ही, इससे हमने 1.1 ओम का रेजिस्टेंस क्या कर दिया, निकाल दिया। तो परिपथ में कितने ओम का प्रतिरोध काम करने लगेगा, 0.1 ओम का प्रतिरोध। आप 1 ओम भी हटा सकते हो, 2 ओम भी हटा सकते हो, लेकिन हमने 0.1 इसलिए लिया कि आपको स्पष्ट डिफ्लेक्शन दिखाई दे। हम जितना बड़ा प्रतिरोध हटाते जाएंगे डिफ्लेक्शन उतना कम होता जाएगा। चलिए सबसे पहले इस कुंजी को लगाते हैं, और इस कुंजी को लगाते ही हम इसमें खानों की संख्या क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं।
चलिए बिल्कुल सही लगाएंगे जिससे इसका हिलना बंद हो जाए। देख रहे हैं कितना 30 खाने पूरे पूरे हैं, 30, 31, 32 खाने। चूँकि अगर हम वापस थोड़ा सा चलें तो यहाँ पर एक खाना आगे से चल रही है सुई, शून्यांक त्रुटि एक खाने की है। तो यहाँ पर भी जब हम इस रीडिंग को पढ़ेंगे सामने से देखें तो एक खाना आगे को कम पड़ेंगे। कितने खाने हैं? 30, 1, 31, एक कम कर दो 30 खाने। तो पहले कुंजी के उठी होने पर इस पर खानों की संख्या कितनी आ गई? 30। अल्प ई का मान निकाल लो, इसका इसमें गुणा कर दो तो 30 गुणे 0.05, एक खाने का मान इतना है तो ये आ गया 1.5 वोल्ट। ई निकल आया। केवल सेल के सिरों पर जुड़ा हुआ है परिपथ, तो डायरेक्ट जो चीज़ नापेंगे वो सेल का विद्युत वाहक बल होगा। अब क्या किया हमने, इस कुंजी को क्या कर दें? दबा दें। जैसे ही दबाएंगे तुरंत इसमें खानों की संख्या क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ध्यान रखना इस बात को। जैसे ही हम इस की को दबाएंगे तुरंत वोल्ट मीटर में ज़्यादा देर नहीं रुकना है, ज़्यादा देर रुक जाओगे डिफ्लेक्शन बदल जाएगा। दबाते हैं, रेडी। देखें खानों की संख्या कितनी आ रही है? 10 और 4 14। तो हमने खानों की संख्या कितनी आई? 14। तो यहाँ पर लिख के कुंजी K2 दबी होने पर खानों की संख्या हो गई 14। 14 इंटू 0.05 करोगे तो 0.7 वोल्ट हो जाएगा। 7 पॉइंट मीन्स 1/2 हो गया, तो 7 दूनी 14, ठीक 0.75 हो जाएगा। और ज़्यादा क्लियर है तो आपको टैली कर लें, इंटू 0.05 0.7 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये निकल आया एक मान। अब क्या करेंगे हम? फिर वही करेंगे। सबसे पहले कुंजी इससे कितने ओम का हटा देंगे? अब 2 ओम का। देखिए अब 2 ओम हट गया, ठीक है। कितने ओम हट गया? 2 ओम हट गया। अब हम इसे लगाएंगे। पहले इसे लगाने पर इसकी रीडिंग पढ़ेंगे, ये वही आ रही है। 30 खाने हैं लगभग, 30 खाने तो 30 गुणे अल्पतमांक तो 1.5 वोल्ट हो गया। अब आगे क्या करेंगे? किसे दबाएंगे? कुंजी K2 दबाएंगे। देखें दबाते हैं और इन खानों को पढ़ते हैं। कितने आ रहे? 10, 5 15 और 3 18। तो खानों की संख्या कितनी आई? 18 आई। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 18, तो ये आ जाएगा 0.9 आएगा। अल्पतमांक का गुणा कर देंगे 18 इंटू 0.05 तो अपने पास अल्पतमांक। बात क्लियर? क्या किया हमने? 18 इंटू 0.05 बराबर, यहाँ कितना किया था? 14 इंटू 0.05 बराबर है वोल्ट। आगे बढ़ें। अब कितने ओम करेंगे हम इसे? 3.3 ओम, 0.3 ओम, 0.1, 0.2 तो 0.3 ओम। क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसे लगाएंगे। इस की को लगाने पर डायरेक्ट सेल इसके सिरों पर जुड़ जाएगा। यह वही आ रही है, 30 ही है, एक खाना कम है यहाँ पर 30, तो ये आ गया 1.5 वोल्ट। कन्फर्म। अब क्या करेंगे हम? इसमें से ये हटा ही हुआ है, दाब कुंजी को दबाएंगे और जैसे ही दबाएंगे खानों की संख्या पढ़ लेंगे। खानों की संख्या आ रही है 20 पूरी, तो खानों की संख्या क्या हो गई? 20 हो गई। तो हम यहाँ पर 20 लिखेंगे, 20 गुणे अल्पतमांक करेंगे यानी 1 वोल्ट के आसपास यह हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्या करना है? 0.4, 0.2, 0.2, 0.4 हो गया। हम सबसे पहले किसे लगाएंगे? इस की को लगाएंगे और जब हम इसे लगा देंगे तो इसकी रीडिंग भरेंगे। वही आ रही है 30 खाने, ये तो फिक्स आएगी, 1.5 वोल्ट हो रही। बार बार ई को नापते रहना चाहिए, ऐसा तो नहीं कहीं सेल अचानक डिस्चार्ज हो जाए। अब इसे दबाएंगे। जैसे ही हम इसे दबाएंगे अब इसमें खानों की संख्या को पुनः पढ़ लेंगे। चौबीस खाने आ रहे लगभग, तो 24 खाने हमने यहाँ पर लिख दिए। 24 मीन्स 1.2 वोल्ट हो गया। कन्फर्म। इतने मान निकालने के बाद हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब
सॉल्व करना होगा। आइए सॉल्विंग की ओर, गणना की ओर चलते हैं। बहुत सिंपल सा प्रैक्टिकल है, आसानी से कर सकते हो, बहुत कम सामान चाहिए। फिर से एक बार रिपीट करें, बैटरी चाहिए, प्रतिरोध बॉक्स चाहिए, प्लग कुंजी चाहिए, वोल्ट मीटर चाहिए और कुंजी चाहिए। ठीक है, दाब कुंजी चाहिए और कुंजी चाहिए। संयोजक तारें चाहिए। इसका 1 बोल्ट में 20 खाने हैं, तो एक खाने का मान 1/20 यानी 0.05 वोल्ट हो गया। सबसे पहले इसे लगाएंगे, इसकी रीडिंग भरेंगे, वो ई आएगा। फिर इसमें से प्रतिरोध जो निकाल दिया था उसके लिए दाब कुंजी दबाएंगे तो हमें इसका मान। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉल्विंग की ओर आते हैं। इसको थोड़ा सा किनारे खिसका देते हैं जिससे सॉल्विंग हम आपको बहुत स्पष्ट बता सकें। आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग में सबसे पहले R1 निकालें। फार्मूला R बराबर कैपिटल R E/V-1। कैपिटल R कितना लिया? 0.1। E कितना लिया हमने? E 1.5। V कितना आया? 0.7 -1 आया। सॉल्व करते हैं इसको। हम कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं, आप आराम से कर लेंगे क्योंकि हमारे पास समय की कमी है। -0.7 यानी 0.8 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय 0.7, ये आएगा आपका 0.1 0.11। चलिए 0.2 लिया ये था 1.5, ये आया 0.9 माइनस आया 1। सॉल्व करते से 1.5 माइनस 0.9 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय 0.9, ये आएगा 0.13 ओम। पहली रीडिंग आई यहाँ पर 0.11 ओम, दूसरी आई 0.13 ओम। आगे बढ़ें तीसरी रीडिंग की ओर। तीसरी रीडिंग में क्या कहा? 0.3। आप सॉल्व कर लेंगे ध्यान से। ये आया 1.0 माइनस 1, क्या होगा? 1.5 माइनस 1 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाय 1, ये 0.15 ओम। देख रहे हो थोड़ा सा प्रतिरोध बढ़ रहा है, लगातार यूज करने पर प्रतिरोध बढ़ जाएगा, कुछ थोड़ा बहुत ऊंचा नीचे आएगा। 0.4 1.5 अपॉन 1.2 माइनस 1। इसको सॉल्व करते हैं। 1.5 माइनस 1.2 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाय 1.2, सॉल्व करेंगे 0.1 आया। अब इनका क्या निकाल देंगे? औसत। इन टेबल में भर देंगे इन सबको। 0.15 ओम और 0.1 ओम, चारों को जोड़ें। पहली वैल्यू 0.11 प्लस 0.13 प्लस 0.15 प्लस 0.1 y4, इन सबको जोड़ लेते हैं। 0.11 0.11 प्लस 0.13 प्लस 0.15 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाय 4, we find 0.1225 ओम, यानी इसे लिख सकते हैं 0.12 ओम। तो R स्मॉल r 0.12 ओम आ गया। ये हमारा आंतरिक प्रतिरोध निकल आया। जब आंतरिक प्रतिरोध निकल आया तो रिजल्ट हो जाएगा हमारा 0.12 ओम। क्लियर? इसके बाद बचती हैं सावधानियाँ, वही हैं वोल्ट मीटर का प्लस बैटरी का प्लस वोल्ट मीटर के प्लस से जोड़ना चाहिए। प्रयोग के बीच में ई का मान मापते रहना चाहिए। विद्युत भागबल वो हर बार नाप रहे हैं हम टेबल में। फिर इसके अलावा प्रतिरोध बॉक्स के जो प्लग सही लगे होने चाहिए और इस सेल को बार बार नहीं हिलाना चाहिए जिससे कि इसका आंतरिक प्रतिरोध ना बदले। इस सब के साथ यह प्रैक्टिकल समाप्त होता है। बहुत सरल प्रैक्टिकल है, आसानी से कर सकते हैं और सभी जगह सभी लैबों में उपलब्ध है। ठीक है, नेक्स्ट प्रैक्टिकल के साथ मिलेंगे अब आगे। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।